नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आप देख रहे हैं अब की बार किसका बिहार। बिहार में चुनावी तैयारियां जोरों पर हैं और अब बाकायदा मंशा क्या है राजनीतिक दलों की, बिहार की वो क्या राह दिखा रहे हैं, किस ओर ले जाना चाहते हैं बिहार को, अब इसकी बानगी भी देखने को मिली है। बिहार की राजधानी पटना में अब पोस्टर्स आने शुरू हो गए हैं। 7 निश्चय पार्ट 2 ताल ठोक रही है सरकार। फिर से सरकार में आने दीजिए और हम ये 7 निश्चय पूरे करेंगे, जिसमें युवा शक्ति की बात है, महिला को सशक्त करने की बात है, हर खेत में सिंचाई, स्वस्थ गांव, स्वच्छ शहर, सुलभ संपर्कता, सबके लिए स्वास्थ्य सुविधा। ये वादे किए जा रहे हैं, ये दावे किए जा रहे हैं। ये बात और है कि 5 साल पहले भी 7 निश्चय दिए गए थे। कहा गया था कि बिहार में बिजली लाई जाएगी, सड़कों की, ड्रेनेज की व्यवस्था दुरुस्त की जाएगी, पानी की सप्लाई होगी। नल आएंगे, अब वो नल तो लग गए, शो पीस जैसे लगते हैं ना, हम अपने ड्राइंग रूम में लगाते हैं, सड़कों पर वो लग तो गए, उनमें पानी नहीं आ रहा है। सबको टॉयलेट्स, शौचालय देने की बात थी, स्किल डेवलपमेंट की बात थी, वाईफाई करने की बात थी बिहार में। और इन्हीं 7 निश्चयों पर सवाल उठाते हुए एलजेपी, जो एनडीए का हिस्सा थी, वो बाहर हो गई, छिटक गई। और चिराग पासवान ये दम भर रहे हैं कि हम सरकार बनाएंगे तो ये 7 निश्चय हम पहले पूरा करेंगे। तो 7 बनाम 7 की भी बात होने लगी है। इसके अलावा कल जेपी नड्डा, बीजेपी अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक रैली को संबोधित किया। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वर्चुअल रैली की है। तो क्या लीड ले ली है अभी एनडीए ने? अभी 16 दिन बाकी हैं, 28 अक्टूबर को पहले चरण का मतदान होगा, लेकिन निश्चय बताए जा रहे हैं, वर्चुअल रैली की जा रही है। आपको ध्यान होगा पिछले महीने चुनावी तारीखों के ऐलान से पहले ही प्रधानमंत्री मोदी ने 10 सितंबर से 23 सितंबर के बीच घोषणाओं की भरमार लगा दी थी, एक झड़ी लगा दी थी। बिहार के लिए पैसे दिए गए थे। तो विपक्षी खेमा क्या कर रहा है? अभी रणनीति ही तैयार हो रही है क्या? इन तमाम मुद्दों पर होगी चर्चा। और मेरे साथ अरविंद निषाद हैं, जेडीयू के प्रवक्ता, अखिलेश सिंह बीजेपी के प्रवक्ता मेरे साथ हैं, जबकि विपक्षी खेमे से डॉक्टर नवल किशोर आरजेडी के प्रवक्ता हैं, और साथ ही साथ अजय उपाध्याय कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वो भी इस चर्चा में जुड़ेंगे, और सुकेश रंजन हमेशा की तरह इस चर्चा में शामिल हैं। तो अरविंद निषाद, पिछले 7 निश्चयों का क्या हुआ? अगले 7 निश्चय लाकर रख दिए, अभी पहले वाले पूरे कर दिए सब? जी, पहले वाले 7 निश्चय के सभी पॉइंट्स को बिहार सरकार ने 5 वर्षों में पूरा करने का काम किया। नहीं, पूरे कर दिए कि पूरा करने का काम किया? अभी बिजली देंगे, इट इज अ मोशन इन प्रोसेस, अंतिम चरण में है। अच्छा। मुझे बोलने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए। हर घर बिजली की योजना अपने समय से 2 महीना पहले बिहार सरकार ने 2018 में पूरा कर दिया। हर घर नल का जल आज बिहार के सभी घरों में पहुंच चुका है। नल पहुंच चुका है, जल भी पहुंच गया, या नल वहां पर शोपीस की तरह है? आप अगर बोलने नहीं देंगे, बीच बीच में अगर आप डिस्टर्ब करेंगे, तो इससे बढ़िया है कि मैं चुप रहूं। जनता डिस्टर्ब कर देगी। जब दावे कर रहे हैं, जनता सवाल पूछेगी। नल लगे हैं, उसमें जल आया क्या? अरविंद परेशान क्यों हो रहे हैं? संदीप भाई, नहीं, मैं नहीं परेशान हूं, परेशान आप है, इसलिए मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए। आपसे आग्रह है, आपसे आग्रह है, निवेदन है, विनती है, मुझे बोलने का अवसर दें। अगर मुझे बुलाया है तो मुझे अपनी बात कहने का अवसर दें। हाँ, आगे बताइए, जल आ गया कि नहीं? और फिर तीसरा निश्चय बताइए कैसे पूरा किया? तीसरा निश्चय हमारा था हर गली नली योजना, हर घर गली नली की योजना, पक्कीकरण योजना।
बिहार के गलियों में प्रत्येक घर से जल निकासी की व्यवस्था करना और उन गलियों को पक्कीकरण करना, उसकी व्यवस्था हमने की है। पटना से पानी की निकासी हो हर गई घर थी। को शौचालय देना, सुशील उसको मोदी हमने नाव पर सवार होकर घूम रहे थे, पटना का तो जल निकल नहीं पाया, बाकी गांव देहात में सब जगह नालियां बन गई। आप लगता है कि आपने मन बना लिया है कि जब तक ये मैं बोलता रहूंगा आप बीच में लगातार डिस्टर्ब करते रहेंगे। हाँ। आगे बताइए, आगे बताइए। आप तो ऐसे न थे। अच्छा, आप मुझे कितना जानते हैं? जब से मैं सामाजिक राजनीतिक जीवन में आया हूं तब से मैं आपको देख रहा हूं। हाँ, चलिए अगला निश्चय बताइए कैसे पूरा हुआ। अगला निश्चय हमारा था हर घर नल का जल योजना और हर घर पक्की गली नली की योजना, हर घर शौचालय की योजना और हर 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 ग्राम को संपर्क योजना से जोड़ने का योजना। माने हर पंचायत और हर गांव को पक्की सड़कों से जोड़ने की योजना, उसको हमने पूरा करने का काम किया है। विद्यार्थियों के लिए कौशल विकास की योजना उस 7 निश्चय योजना में था, हमने उसको कितनों का कौशल विकास हुआ अरविंद? बड़ी संख्या में बिहार के विद्यार्थियों ने करीब 10 लाख विद्यार्थियों को बिहार सरकार ने तैयार किया है कौशल विकास योजना के। कितनों को नौकरी मिली कौशल विकास होने के बाद? बिहार और देश के विभिन्न हिस्सों में, अब मुझे बोलने थे, बिहार और देश के विभिन्न हिस्सों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ऐसे कितने हैं आंकड़ा बताइए ना, कितनों की नौकरी लगी? में अपना इंटरव्यू नहीं देने जाते थे। दोहराएं, सवाल दोहराएं। कितनों की नौकरियां लगी? आप कह रहे हैं ना 10 लाख का कौशल विकास किया, नौकरी कितनों को मिली? आजकल तो ये हो गया ना, नौकरी तो पकौड़े तलना भी नौकरी है। पिछले 15 मतलब नौकरी बताइए ना मुझे। आंकड़े भी है आंकड़े भी है मेरे पास। पिछले 15 वर्षों में 9,96,000 बिहार के युवाओं को हमने नौकरी दी है। 9 लाख से ऊपर, मतलब ये तो ऑलमोस्ट 100% प्लेसमेंट हो गई। ये बिहार में हुई, बिहार से बाहर भी हुई? बिहार में आपके पास डाटा नहीं है तो मैं ये नहीं, ये बैठे हैं ना, मैं तो अभी डेटा, मैं हमेशा पूरा डेटा लेकर बैठता हूं। नवल किशोर सातों के सातों निश्चय पूरे कर दिए, 9 लाख से ज्यादा बिहार के युवाओं को नौकरी मिल गई, घर घर जल और नल दोनों पहुंच गए, नालियां बन गई, तो बिहार में तो राम राज्य आया हुआ है। आप किस बात पे सवाल उठा रहे हैं? बिल्कुल, रामराज आया तभी तो सबसे ज्यादा बेरोजगार बिहार में है। रामराज आया तभी तो सबसे जो पर कैपिटा इनकम है लोएस्ट है इस देश में। बीपीएल फैमिली जो स्टेट में है वो 30% से ज्यादा है, अर्बनाइजेशन 11% है। ये सब इनकी उपलब्धि है। 10 गंदे शहर भारत के बिहार में होते हैं और अनएम्प्लॉयमेंट रेट का तो कहना ही नहीं है। तो ये जो 7 निश्चय है, इनसे पूछे कि जब 7 निश्चय की पिछले बार बात कर रहे थे तो जो उनके विरोधी थे वो तो साथ में है, ये उनका मैनिफेस्टो लगा रहे हैं कि अपना मैनिफेस्टो लगा रहे हैं? पहले तो यही तय नहीं है कि बीजेपी और जदयू जो कि अलग अलग चुनाव लड़ी थी और जदयू बीजेपी ने 7 निश्चय के खिलाफ में पूरा मोर्चा खोले हुए था। एक और घटक दल वो बोल रहा है कि 7 निश्चय 7 गुना घोटाला का मार्ग है। तो ये कौन सा 7 निश्चय कहाँ पूरा किए हैं? अगर ये पूरा किए होते तो चमकी बुखार में स्वास्थ्य की सुविधा क्या थी? शराबबंदी जो इन्होंने बहुत बड़ा काम किया, बोलो कि हमने ये काम किया और महिलाओं के कहने पे किया। सारे गरीब महिलाओं के पति को उन्होंने जेल में बंद और सारे शराब व्यापारी को इनके अन्नदाता बने हुए हैं। तो ये किस तरह का विकास किए हैं ये पूरा बिहार जान चुके हैं। और अरविंद भाई को झूठ बोलने में समस्या हो रही है, इसीलिए उनको लगता है कि हम कितना झूठ बोले ये तय नहीं कर पा रहे हैं। नीतीश कुमार आपके निश्चय कौन से हैं? वो तो 7 निश्चय ताल ठोक रहे हैं, 7 निश्चय पूरे किए, अब भाग 2 भी ले आए, अगला भी संस्करण ले आए हैं 7 निश्चयों का। अगला पहला संस्करण में 7 घोटाले हुए, दूसरा संस्करण में 120 घोटाले होंगे। ये तो कहने को कुछ और करने को कुछ और है।
ये भाजपा के साथ, भाजपा की नीयत कुछ और होती है और काम कुछ और करते हैं। वही आपकी काम तो नीयत इन्होंने क्या सीखा है ये तो बताइए। हमारी नीयत देखिए, हमारी नीयत साफ है कि पहले 15 साल जिसका ये बार बार जिक्र करते हैं, उसमें हमने सामाजिक और राजनीतिक विकास किया। और अच्छा, सामाजिक राजनीतिक विकास इतना किया, जंगल राज में तब्दील हो गया। जंगल राज वो उनके लिए था, फिरौती रंगदारी उनके लिए सबसे था। बड़ा जंगल उद्योग राज- हो गया। कितने वंचितों उद्योग लगाए, का जो- फिरौती रंगदारी का उद्योग लगाया। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप देखिए तो आज पिछले 15 साल में कितने उद्योग लगाए, इनसे पूछ लीजिए ना। नहीं, आपने पिछले कौन सा 15 उद्योग साल में लगाया था, जो- ये मैं नहीं, पूछ हमने रहा हूं। लगाया जो दो फैक्ट्री लगा, वो रेल मंत्रालय विकास के किसका द्वारा हुआ, लगाया। परिवार का विकास हुआ, बिहार की आवाम का विकास हुआ। मधेपुरा में नहीं, पूरा बिहार का विकास हुआ। और जिस तरह की सामाजिक जकड़ थी उससे बाहर निकले, राजनीतिक हिस्सेदारी मिली। आप क्या बात करते हैं? हाँ, हर सड़कों में क्षेत्र गड्ढे मिले। जो विकास नहीं, गड्ढे इनके तो पुल टूट जा रहे हैं, गड्ढे कहाँ मिले? उस सामाजिक समय राजनीतिक की विकास किया बात था और इस समय हाँ, देखिए, हमने सामाजिक कंपैरिजन राजनीतिक जो है विकास वो किया। 15 साल पीछे क्यों जाते हैं आप? नए पिछले पे 15 साल में देख लीजिए ना हाँ, क्या नहीं, किया है। विकास पर पार्ट टू। एक बात अखिलेश सिंह, मुझे ये बताइए, जो यहां पर नवल कह रहे हैं कि जो 2015 से 2017 आप 7 निश्चयों की पोल खोलते आते थे और कहते थे ये कौन से निश्चय हैं और ये पूरे नहीं हो रहे हैं, आपको लगता है वो 7 निश्चय पूरे हो गए? अब भाग 2 दूसरा संस्करण भी ले आए 7 निश्चयों का। नहीं, देखिए, एक तो अभी हमारे राजद के मित्र भी सवाल कर रहे थे, मैं उसका भी जवाब जरूर देना चाहूंगा और ये 7 निश्चय की बात भी मैं करूंगा। 7 निश्चय में जो वादे थे वो कुछ पूरे हो गए हैं, कुछ ऑन प्रोसेस हैं जो अब पूरे होने की स्थिति में। कौन कौन से पूरे हो गए आपकी निगाह में? में? आपकी निगाह में कौन कौन से पूरे हुए? अभिषेक, अरविंद ने तो कहा 7 के 7 लगभग पूरे हैं, अंतिम चरण में आ गए। बिजली क्या नहीं गई है उनसे पूछिए। घर घर में क्या बिजली नहीं गई है? अब हर घर में बिजली आ गई बिहार में। नहीं मिली है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, सिर्फ ग्रामीण सड़क बिहार के अंदर पहले जो राष्ट्रीय जो 15 सालों में 835 किलोमीटर बना था, 95,000 किलोमीटर सिर्फ ग्रामीण सड़कें बनी है। मैं आपको बताना चाहता हूं, सिर्फ पुल जो है उस समय में 314 बने थे, 2200 पुल बने हैं इन 15 वर्षों में। देखिए, ये लोग जो कहते हैं तो फिर बड़ी हंसी आती है। राजनीतिक हिस्सेदारी आप 15 सालों की बात मत करिए। देखिए, एक मिनट नवल, बीच में नहीं, सिर्फ अखिलेश सिंह 15 साल की बात नहीं, 5 साल की बात करिए। राजनीतिक हिस्सेदारी इस प्रकार की थी कि आरक्षण दिया महिलाओं को, हमारी सरकार आई तो सिर्फ पिछड़ों को आरक्षण दिया। ये किस राजनीतिक हिस्सेदारी की आप 5 साल की बात कीजिए। इन 5 साल के शुरुआती 2 साल में आप 7 निश्चय के खिलाफ अभियान चलाते थे, मोर्चा खोलते थे, हाँ या ना, कि ये फ्लॉप है? नहीं, बिल्कुल। अगर उस समय हम प्रतिपक्ष में थे तो हमारा ये दायित्व था। अच्छा। लेकिन फिर साथ मिलकर काम किए और साथ मिलकर काम करके हमने इसको पूरा कराने में सहयोग किया। अच्छा, पहले 2 साल कोई काम नहीं हुआ 7 निश्चय पे, अगले 3 साल में काम हुआ। असल में वो 3 साल पहले काम शुरू हुआ, आप ये कह रहे हैं? नहीं, काम उस समय अगर ये लोग राष्ट्रीय जनता दल के साथ थे और उस समय कहीं ना कहीं रोड़ा अटका रहे थे, इसी का तो परिणाम है कि नीतीश कुमार को वहां से हटना पड़ा, उनका साथ छोड़ना पड़ा। आरजेडी 7 निश्चयों पर काम नहीं करने दे रही थी नीतीश कुमार जी को। और फिर उसके बाद ये काम प्रारंभ हुआ है और हमने काम किया है। जब ये कहते हैं कि बिहार में हम विकास किए 15 वर्षों में, ये 15 वर्षों में कौन सा विकास किए? पटना से बिहार के किसी भी इलाके में जाने के लिए 12 घंटा, 16 घंटा, 15 घंटा ऐसे लगता था। आज 5 से 6 घंटे में बिहार के किसी वो ठीक है, आप 2005 से चीजें गिनाने लगते हैं। अब ये तीसरी टर्म है आपकी अखिलेश बाबू, अब तीसरी टर्म की बात कीजिए। अजय उपाध्याय, अगर हर गांव में बिजली आ गई, हर घर में नाली के साथ जुड़ गया है, पानी आ रहा है, सिंचाई के लिए खेत में पानी मिल गया, कौशल विकास हो गया, 9 लाख से ज्यादा युवाओं को नौकरी मिल गई, 10 लाख को कौशल विकास की ट्रेनिंग दी गई, फिर परेशानी क्या है? यही तो अपने आप में ये झूठ है, यही परेशानी है। इतना बड़ा झूठ बोल रहे हैं अखिलेश जी, प्रवक्ता भाजपा के, जिस ग्राम क्षेत्र से आते हैं, ब्लॉक से, कल्याणपुर के आसपास के गांव का जरा हाल देख लेते तो अच्छा होता। मैं वहां के बांसघाट प्रखंड की बात करें,
कोनिया प्रखंड की बात करें, कहां कौन सा नल और कौन सा कल की एक व्यवस्था की मिनट बात अखिलेश आप कर रहे बाबू, हैं। देखिए अभी एक कुछ ही एक दिन करके पहले बोलते हैं मैं यहाँ कर पर, रहा था, सिर्फ देखा अजय क्या उपाध्याय हालात स्क्रीन है पर। वहां। हाँ। बिजली की बात जरूर करते हैं, बिजली की बात जरूर वो कर रहे हैं। बिजली के हालात ये है, अभी भी मैंने जो दलित परिवार के लोग हैं वहां बिजली किस तरह से चल रही है गांव में सब देख रहे हैं। प्राइवेट वसूली का आप एक नया धंधा शुरू हो गया है, रिचार्ज कराइए और पाइए, उसमें सरकार की क्या रोल होगी वो सबको पता है। जहां तक बात सड़क की बात है, अभी आप जाकर देखिए बगहा से लेकर और बांका तक की सड़क की क्या हाल है, और पुल पुलिया की बात कर रहे हैं। अरे भ्रष्टाचार इतना बढ़ा हुआ है कि रोज पुल और पुलिया टूटती है, पानी आने से पहले ही, बाढ़ से पहले ही टूट जाती है। वो रोड मैप तो दिखा रहे हैं अजय, एनडीए रोड मैप तो दिखा रहा है बिहार के लिए, उनके मन में क्या है, आपका रोड मैप क्या है, बिहार के भविष्य के साथ आपका रोड मैप क्या है? 16 दिन रह गए पहले चरण के लिए बटन दबाने में। बिहार के विकास के लिए, जी बिहार के विकास के लिए युवाओं को रोजगार कैसे देंगे, इसका रोड मैप हम लोगों ने बनाया है। किस तरह एग्रीकल्चर को, किसानों को किस तरह राहत मिलेगी, और किस तरह उत्तर और दक्षिण बिहार में, उत्तर बिहार में एग्रीकल्चर सेक्टर को हम बढ़ाएं और दक्षिण बिहार में कैसे हम वहां पे उद्योग लाएं, इसकी व्यवस्था हमारी सरकार करेगी। कब करेगी? वो तस्वीर कब दिखेगी? भ्रष्टाचार का आलम बिहार में है, इससे बिहार वासियों को कैसे मुक्ति मिलेगी? चुनाव के बाद लेकर आएंगे घोषणा पत्र, आएगी हमारी सरकार, आप जनता वहां दे, समर्थन दे, और आपके साथ 3 महीने के अंदर हम लोग वो सारा एक्शन प्लान आपको देंगे और उसी पर हम लोग काम करेंगे। अभी भी हमारा मैनिफेस्टो 1-2 दिन में आ रहा है बिहार के। चलिए हम उसका भी इंतजार करेंगे, अभी मैं उस पर भी आ रहा हूं जो चुनावी ताल ठोकी जा रही है। लेकिन सुकेश, मैंने चारों पार्टी के प्रवक्ताओं से यहां पर बात की है, 7 निश्चय पर अलग अलग दावे और अलग अलग आरोप हैं। बिहार की तस्वीर बदल गई। अगर ये 7 निश्चयों में अंतिम चरण में भी आए हैं तो जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन हुआ होगा फिर तो। सबसे पहले तो बड़ा वेलकम स्टेप है, आज कम से कम मुद्दों की चर्चा हो रही है और दोनों दल कह रहे हैं हमारे पास एक विजन है। कोई कह रहा है युवाओं के लिए है, कोई कह रहा है कृषि के लिए है, हम ऐसा करने वाले हैं। और नीतीश कुमार ने 7 निश्चय पार्ट 2 अपना सामने रख दिया है। ये 7 निश्चय पार्ट 1 जो था, शायद बीजेपी के प्रवक्ता वाकिफ नहीं है या कन्वीनियंटली उसको छिपाना चाहते हैं। उन्होंने हाउस के बाहर ये कहा था कि जो कार्यक्रम था सुशासन के कार्यक्रम 2010, 7 निश्चय में से 5 तो वही हैं। मतलब 2010 से 15 तक जो सरकार चली जिसमें हमने कुछ कार्यक्रम तय किए थे, इन 7 निश्चय में 5 वही हैं। तो कॉपी पेस्ट था नहीं। उनका निश्चय पार्ट 2 भी 2015 के निश्चयों में इनमें भी मिलते जुलते हैं। नहीं, ठीक है, उसका एक्सटेंशन अच्छे होंगे, स्वच्छ शहर होंगे, ये वही तो है कि नालियां बनेंगी। उसका एक्सटेंशन चलिए मान लेते हैं, लेकिन 2010 से 2020 तक अगर हम एक्सटेंशन पे भी माने कि हम बेहतर करने वाले हैं, तो जरा ऑब्जेक्टिवली इसको देखना पड़ेगा। और चूंकि आप सत्ता में एक साथ हो तो आप क्लोज करो वीकनेसेस को, वो ठीक नहीं है। जब मुद्दों पे बात हो रही है तो उस वक्त हम विपक्ष में थे, विपक्ष का धर्म होता है सवाल उठाना। नहीं, सवाल उठाना सवाल उठाना उन 7 निश्चय पे, उस पे काम नहीं हो रहा है, उस पे उन्होंने सवाल उसके एग्जिस्टेंस पे उठाए थे कि दरअसल इसमें से 5 तो उस निश्चय का पार्ट ही नहीं है, क्योंकि वो तो सुशासन के पार्ट थे जो हमारे साथ आपने 2010 में लिया था। 2010 से 15 तक का जो कार्यक्रम था, सरकार जब अलग हुई जेडीयू बीजेपी से, वो उसी का मतलब स्मार्टली कॉपी पेस्ट की जा रही है बातें, बीजेपी ये कहा करती। चलिए उसको मान लेते हैं। अब 7 निश्चय पार्ट 2 आ गया। अब पहले वाले में क्या हुआ, कोई भी ये ऑनगोइंग एक प्रोसेस मान के चलते हैं कि कुछ टीदिंग ट्रबल हो सकती है, हो सकता है कुछ काम किया हो, कुछ काम रह गया हो। लेकिन आप एक बड़ा मुद्दा देते हो ऐसे में विपक्ष को कि आपका जो विजन था, आपने जो निश्चय किया था, जो वादे किए थे, दरअसल वो ग्राउंड पे उतरे कि नहीं, अगर वो पार्शियली भी नहीं उतरे हैं तो। अब आपने ठीक कहा कि हमने कई बार अपने संवाददाताओं को भेजा है, हर घर में नल, हर नल में जल। अब कहने के लिए कागज पे वो है, नवंबर तक मुख्यमंत्री ने कहा है ये योजना पूरी कर ली जाएगी, मुकम्मल हो जाएगी। लेकिन कई जगह उसमें
बेसिक फ्लॉज हैं वो चूंकि जल्दी जल्दी में पूरा करना है, कागजों पे दिखाना है, इसलिए योजना है। हाँ, वो नल वहां है, उसमें जल है नहीं है। हाँ, नल है ना, नल है हाँ। कई बार उसमें जल नहीं आता। हाँ। अब स्वास्थ्य की बात कही है अभी, सबके लिए स्वास्थ्य होगा तो जाना पड़ेगा ना पीछे। चमकी बुखार प्राइमरी नहीं, चमकी बुखार मैं कह रहा हूं प्राइमरी सेंटर कितने हैं? हाँ, पहले 2005 नहीं, मुझे याद आपने है, हमारे सारे रिपोर्टर्स को पिछले साल मुझे ध्यान है चमकी बुखार के दौरान भेजा था, हर जगह वो तथाकथित स्वास्थ्य केंद्र ताले लगे हुए थे। प्राइमरी सेंटर एक जमाने में, हाँ। और ये तो एक प्रोसेस है। स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत, उसको दृढ़, उसको सुदृढ़ करने का एक तरीका यह है कि पहले आप प्राइमरी सेंटर को ठीक करते हो, ताकि हर कोई राजधानी के अस्पताल में ना जाए, उसको जरूरत प्राइमरी सेंटर की है, वो वहां पे रुक जाए, उससे फिल्टर होके फिर आगे जाए लोग। प्राइमरी सेंटर की हालत ठीक नहीं है। 2005 में जब सरकार आई थी, कई बार मैंने देखा है, और मुख्यमंत्री के सामने बैठकर मैंने देखा कि मुख्यमंत्री उसको खुद मॉनिटर किया करते थे, कुछ हद तक वो ठीक हुआ था। लेकिन आज अरविंद जी से पूछ लीजिए, जेडीयू के प्रवक्ता हैं, और दिल पे हाथ रख के अरविंद जी कहिएगा, प्राइमरी सेंटर फंक्शनल है बिहार में? दिल पे हाथ रख के कहिएगा, ईमानदारी से, जनता सुनेगी। अरविंद रिस्पॉन्ड कीजिए। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। प्राइमरी हेल्थ सेंटर बिहार में फंक्शनिंग है। इसके पहले प्राइमरी हेल्थ सेंटर में कुत्ते और मवेशियों का वास हुआ करता था। आज प्राइमरी हेल्थ सेंटर में लोग अपना इलाज कराने जा रहे हैं, और औसतन 1000 के आसपास जो आंकड़े हैं, 1000 के आसपास मरीज अपना इलाज कराने जा रहे हैं। ये एक पिछले साल की तस्वीरें ध्यान है ना, प्राइमरी हेल्थ ग्राउंड रिपोर्ट की थी हमने अरविंद, कितने प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स खुले हुए थे। बिल्कुल बिल्कुल। इतनी जल्दी मैं आपको वो दृश्य नहीं दिखा सकता टेलीविजन पे, नहीं तो मैं अभी आपको चला के दिखा देता कि प्राइमरी सेंटर्स के क्या हाल है। आप हर चीज में 2005 के पहले चले जाते हैं अरविंद जी। 15 साल एक अच्छा खासा वक्त होता है। सुकेश जी, वैशाली जिले, मुजफ्फरपुर जिले या तमाम बिहार के जिलों में जिसको आप स्वयं विजिट करते हैं, ऐसे जिलों में आप स्वयं देखते हैं कि सारे पीएचसी में आज मरीज जाते हैं, अपना इलाज कराते हैं। डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मी का नियमित तौर पर विजिट होता है, लोग जाते हैं और मरीजों का चलिए, ये तो जनता तय करेगी। देखिए, जनता जनार्दन होती है। पर एक मिनट नवल, इस सिक्के का एक और पहलू है। आप जो दावा कर रहे हैं ना अरविंद, उसको वहीं रखते हैं। अभी दावा कसौटी पर खरा उतरता है कि नहीं, जनता बता देगी। पर नवल किशोर, कल जेपी नड्डा ने एक रैली को संबोधित किया, आज वर्चुअल रैली की नीतीश कुमार ने। आप मैदान पर कब उतरने वाले हैं? किस बात का इंतजार हो रहा है? शुभ मुहूर्त की कोई घड़ी निकाली है क्या पंडित जी ने? यहां तो बीजेपी और जेडीयू ने लीड ले ली है, वो तो प्रचार में उतर गए, घोषणा पत्र भी दिखा रहे हैं, अपने वादे दिखा रहे हैं। देखिए, इनके एक्चुअल रैली में जो संख्या होती है वो हजारों की होती, 100, 200, 300 की होती है। तो वर्चुअल रैली में भी आप देखेंगे जितना लोग देखते हैं उससे ज्यादा लोग अंगूठा नीचे करते हैं। उस वर्चुअल रैली के सामने हम लोग एक्चुअल मुद्दा के साथ, जनता के साथ खड़े हैं, और हमारा हर एक ब्लॉक लेवल पे, पंचायत लेवल पे, बूथ लेवल पे अपना व्हाट्सएप ग्रुप है जो बात कर रहा है। केवल वर्चुअल रैली और जो धन खर्च करने की क्षमता है बीजेपी के पास और जदयू के पास, वो तो हमारे पास उतना नहीं है, लेकिन हमारे पास संख्या है जिसके आधार पे हम लोग के पास पहुंच रहे हैं। और हमारे पास जो मुद्दे अभी तो आपका यही तय नहीं है, है, राहुल और तेजस्वी मिलकर कितनी रैलियां करेंगे। हम इस पर एक कार्यक्रम कर चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दर्जन भर रैलियां करने वाले हैं। उन्होंने उस प्रक्रिया की शुरुआत कर दी, आप किसका इंतजार कर रहे हैं? देखिए, नरेंद्र मोदी जी पिछले 2015 में भी 40 रैलियां की थी। बिहार की जनता जो वर्चुअल रैली की बात करते हैं, वहां पर इंटरनेट पेनिट्रेशन ही 37% है, स्मार्टफोन ही 26-27% है। उसके तुलना में जो लोग वहां से जमीन से जुड़े हुए हैं, मैंने पहले भी बोला है कि आरजेडी जो है, फोन पर 4 आदमी देख सकते हैं ना नवल रैली को, तो ये मेरे को आंकड़े मत बताइए। नहीं, वो ठीक है, उन्हें देख सकते हैं, लेकिन वो कहां से देखेंगे? ऐसा थोड़ा है। जहां पर लोगों के पास डाटा के तुलना में कितना डाटा, एनडीए का संदेश तो जा रहा है, आपका क्या संदेश है? आप उसकी शुरुआत कब करेंगे? मेरा मूल सवाल ये है।
हमारा संदेश जनता के पास ऑलरेडी पहुंचा हुआ है और उसमें कोई दो राय नहीं है कि हम जनता के साथ जुड़े हुए हैं। जो ये बात कर रहे हैं ना, वो अपने बात अपने आप में झूठा है। 15 साल शासन करने के बाद आप बोलते हैं आत्मनिर्भर बिहार बनाएंगे, ये कौन सा बात है? 15 साल में आपने क्या किया? स्वास्थ्य में क्या किया? शिक्षा में क्या किया? अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं जनता है, ये पब्लिक है, सब जानती है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। सब जानती है और संकल्प बदलाव का, संकल्प परिवर्तन का लेकर बिहार के सामने आरजेडी खड़ी है और जो बात कह रहे हैं हमारे नेता वो जनता तक पहुंच रही है। आपको भी ये मालूम है कि बिहार की जनता मन बना चुकी है कि नीतीश कुमार और बीजेपी जो डबल इंजन है ना, ये डबल इंजन खराब है, दोनों इंजन खराब है, क्योंकि ना ये इन्होंने अच्छा, मतलब जनता ने मन बना लिया। अरे भाई, मैं आपके मन की पूछ रहा हूं। अजय उपाध्याय, मुझे ये बताइए, जो मैंने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में भी जिक्र किया, देखिए अभी तो ये 7 निश्चय पार्ट 2 की बात हुई, वर्चुअल रैली कर रहे हैं, जेपी नड्डा कर रहे हैं, नीतीश कुमार कर रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी 10 से 23 सितंबर के बीच उन्होंने एक घोषणाओं की झड़ी लगा दी बिहार के लिए। आप कब मैदान में उतरने वाले हैं? अभी तो ये तय नहीं ये तेजस्वी के साथ राहुल गांधी कितनी रैलियां करेंगे। खबरें ही आ रही हैं 6-8 रैली हो सकती हैं। मैदान में भी तो उतरना है कि नहीं? संदीप जी, पिछले 20 दिनों में संदीप जी, हम लोग चुनाव घोषणा से पहले से ही लगातार मैदान में उतरे हुए और उसका उदाहरण आप जानते होंगे, आपके भी रिपोर्टर ने कई बार रिपोर्टिंग की है। बिहार क्रांति महासम्मेलन के माध्यम से हम लोगों ने पूरे नॉर्थ बिहार के जितने विधानसभा है और जितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसको लगातार हम लोगों ने लोगों को जोड़ा है और कई वर्चुअल रैली में 1-1 लाख से ज्यादा संख्या में लोग आए हैं। पिछले 20 दिनों तक हम लोगों ने कार्यक्रम किया है। चुनाव के टिकट की बंटवारे की प्रक्रिया चल रही थी, वो भी 2-3 दिन में नॉमिनेशन सब खत्म हो रहा है। उसके बाद सिलसिलेवार ढंग से हम लोग पूरे बिहार की जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं और जो मुद्दे हैं उनको लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। उम्मीदवार हैं ना आपके पास? है स्टार प्रचारकों की, हमारे यहां से 30 स्टार प्रचारकों की। अरे स्टार प्रचारक छोड़िए अजय, उम्मीदवार हैं, 70 उम्मीदवार हैं। प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी तो नहीं हो गई कि सीट ज्यादा मिल गई, उम्मीदवार कम है? 70 नहीं नहीं संदीप जी, सीट भी जितनी है उसके लिए ईमानदार मजबूत उम्मीदवार भी हैं और हम चुनाव जीतेंगे भी, क्योंकि हमारे पास प्रदेश के स्तर पर मुद्दा है और प्रदेश सरकार झूठ का एक पिटोरा लेकर के घूम रही है। जहां तक बात जेपी नड्डा जी के रैली की आपने की है, सिर्फ 10 सेकंड लेना चाहूंगा। किस तरह आज उन्होंने झूठ बोला है, जिस तरह प्रधानमंत्री जी निरंतर बिहार वासियों को धोखा देने का काम किया 1.25 लाख करोड़ का, आज उसका वो हिसाब दे रहे थे। इतना बड़ा झूठा, वाकई ठीक कहते थे नीतीश कुमार जी की भाजपा का मतलब बड़का झूठा पार्टी। वाकई आज वो झूठ का पिटोरा लेकर के बता रहे थे कि हमारी सरकार ने कैसे 1.25 लाख करोड़ रुपया जुटाया है। और नीतीश कुमार जी के प्रवक्ता यहां बैठे हुए हैं, निषाद जी हैं तो बड़े अच्छे व्यक्ति, लेकिन उनकी मजबूरी समझ सकता हूं। जरा पूछिए विशेष राज्य का दर्जा कब मिलेगा आपको? 1.25 लाख करोड़ रुपए का धोखा तो मिल गया बिहार के लोगों के साथ। रिस्पॉन्ड कीजिए। अजय उपाध्याय सीधा आरोप लगा रहे हैं 1.25 लाख करोड़ का धोखा दे रहे हो। कौन सा हिसाब किताब गिनवा रहे हैं जेपी नड्डा? मुझसे सवाल है जी, आप ही पे तो आरोप लगाया, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष पर आरोप लगाया। नहीं बिल्कुल। अब उनको पता नहीं कहां से वो सुने। जेपी नड्डा जी के भाषण को और गौर से सुनना चाहिए था। उन्होंने बताया कि हमने इस बिहार के अंदर सड़कें बनवाई, सड़क में 40,000 ये 10,000 करोड़ रुपया खर्चा किया। हमने स्वास्थ्य क्षेत्र में जो खर्चा किया उसका पैसा उन्होंने गिनाया। अरे अखिलेश सिंह, आप भी जानते हैं इतना तो बजटरी एलोकेशन होता है ना, वो आपने कोई अपनी जेब में से थोड़ा दे दिया। हर साल बजट में प्रावधान होते हैं ना और उसमें पैसा दिया जाता है, ये अलग से थोड़ा दे दिए 1.25 लाख करोड़ रुपए। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 1.25 लाख करोड़ रुपया का, वो कोई भी केंद्र सरकार होती वो पैसे देती ना, और कोई केंद्र सरकार होती कहती नहीं बिहार को पैसे ही नहीं देंगे। अरे ये तो संघीय व्यवस्था है, बजट में प्रोविजनिंग होती है। कोई मतलब नहीं है। हाँ। मैंने कहा 1.25 लाख करोड़ रुपया का एक स्पेशल पैकेज जो बिहार को मिला था, वो कब मिला था? वही तो पूछ रहा हूं, कब मिला वो? नड्डा जी ने दिया। और उसके अलावा भी 40,000 करोड़ रुपया, उसके अलावा जो खर्च था उसका भी हिसाब दिया। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि हम तो हिसाब दे रहे हैं 15 साल का, हमने क्या किया है? जनता निर्णय करेगी। मैं 1 मिनट अरविंद निषाद से पूछ लूं। अरविंद निषाद, 1.25 लाख करोड़ का अलग से असिस्टेंस मिला आपको?
अलग से कोई फंड क्रिएट हुआ था क्या? मैं शायद खबर मिस कर गया। देखिए प्रधानमंत्री जी ने जो 1.25 लाख करोड़ रुपया का पैकेज का ऐलान किया था, उस पैकेज में एनएच की सड़कें थी और एनएच की सड़कें बजट में आती है ना, आम बजट में आती है। अलग से कोई फंड क्रिएट हुआ था 1.25 लाख करोड़ का बिहार के लिए? मैं मिस कर गया ये खबर। नहीं, देखिए आप संदीप भाई थोड़ा सा सुनिए, ये 1.25 लाख करोड़ रुपए का अलग से कोई बजटीय प्रावधान तो नहीं था। मैंने कहा खबर मिस कर दी इतनी बड़ी। 1.25 लाख करोड़ रुपया जो उन्होंने देने का वायदा किया था, उस 1.25 लाख करोड़ रुपया बिहार में खर्च वो हुए, बजट वगैरह में वो दे दिया और विशेष राज्य का दर्जा भी मिल गया ना आपको। बिहार के विशेष राज्य के दर्जा के लिए हम लोग आज भी संघर्षरत हैं। बिहार का ऐसा मानना है, जेडीयू का ऐसा मानना है। अरे क्या यूएन में जाना पड़ेगा? संघर्ष किससे हो रहा है? केंद्र सरकार को देना है ना विशेष राज्य का दर्जा। बिहार को या यूएन महासभा में जाओगे, संयुक्त राष्ट्र की महासभा में? आज भी मेरा ऐसा मानना है, हर बिहारवासी का मानना है, विशेष राज्य के दर्जा के लिए मनमोहन सिंह जी की सरकार के समय भी हम लोगों ने हस्ताक्षर अभियान चलाया था। उस हस्ताक्षर अभियान को लेकर के अब क्या चलाया पिछले 6 साल से? ले जाकर के हम लोगों ने सबमिट कराया था। मनमोहन सिंह जी की सरकार ने 3 सदस्यीय कमेटी बनाई थी, जिसको भारत की सरकार, मनमोहन सिंह की सरकार आपकी हिस्ट्री बहुत अच्छी है। ये बतावे ना कांग्रेस के लोग कि क्यों रिजेक्ट किया। ये इतना बुलंद आवाज में मौजूदा केंद्र सरकार से भी पूछ लो, क्यों नहीं दिया विशेष राज्य का दर्जा? ये भी कर लीजिए ना अरविंद भाई, उतनी बुलंदी दिखाइए। मैं कह रहा हूं, नीतीश है तो संभव है। कह रहा हूं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। अच्छा, कौन देगा? अब ये अपने आप में सवाल का सपना है, बिहार तो अभी जो एक मिनट, अब हम कंक्लूड कर रहे हैं, 1 मिनट अरविंद, जो अभी तस्वीर दिख रही है, देखिए एनडीए क्या लीड लेता दिख रहा है? कम से कम 7 निश्चय पार्ट 2 आपने दिखा दिया, आपने रैलीज की शुरुआत कर दी। अब विपक्षी खेमा न जाने किस बात का, किस शुभ मुहूर्त का इंतजार कर रहा है, या ये भी चुनावी रणनीति है? अभी जंपिंग द गन, ऐसा नहीं कह सकते ये जंपिंग द गन कि उन्होंने लेट स्टार्ट किया है या स्टार्ट नहीं किया, उनके पास कोई योजना नहीं है। देखिए दोनों बहुत फॉर्मिडेबल कॉम्बिनेशन है। आप कागज पे कम से कम साफ तौर पे दिखता है कि दोनों के पास अपने अपने वोट है। 15 साल की एक एंटी इनकम्बेंसी है। आप लाख कहें कि कांग्रेस ने रोक लिया था, बिहार को स्पेशल स्टेटस नहीं देने दिया, तो कांग्रेस ने रोक दिया था तो बीजेपी दे दे, दोनों एक ही सुर में बात करनी चाहिए। लेकिन उनको मालूम है कि ये बड़ा मुद्दा नहीं है बिहार के लिए, ये आप इमोटिव इशू बनाते हैं। आपको मालूम है कि जब बिहार को स्पेशल स्टेटस दिया जाएगा तो फिर उड़ीसा की तरफ से आवाज आएगी, और इसलिए ये ठंडे बस्ते में चला गया, ये कभी होना नहीं है। अब जेडीयू चूंकि एक बार मांग कर चुकी है, इसलिए उसको रीइटरेट करके दोहरा के बताना चाहते हैं, उससे पीछा वो नहीं छोड़ा सकते। दिक्कत ये है कि एक ऑल्टरनेट विजन क्या आरजेडी कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन दिखा पाता है? क्या रियल इश्यूज को प्ले में ला पाता है? क्या वो जो विफलताएं हैं उसको ग्राउंड पे लोगों को दिखा सकता है? ग्राउंड पे तो दिखता है। देखिए मैं 2005 से थोड़ा जोड़ता हूं, और ये बात खुद नीतीश कुमार और उनके सहयोगी कहा करते थे कि 2005 में जो पहला चुनाव हुआ था वो दरअसल नीतीश कुमार को जिताने का चुनाव नहीं था, वो लालू यादव को हराने का चुनाव था। जब दूसरी बार चुनाव हुआ तो वो नीतीश कुमार को जिताने के लिए चुनाव हुआ था। क्या ये चुनाव जो आज हो रहा है, अगर एंटी इनकम्बेंसी है, तो क्या आरजेडी कांग्रेस लेफ्ट ये मिलके प्रयास में है कि ये दरअसल हमको जिताने का चुनाव? वो अभी तक ऐसा लग रहा है कि इन्होंने बहुत गलतियां की हैं, बहुत कमियां हैं, बहुत लैकलस्टर है, गवर्नेंस खत्म हो गया है जो उनकी यूएसपी हुआ करती थी, और इस बिना पे जनता हमको जिताकर भेज देगी। ऐसा होता नहीं है राजनीति में, आपको कैरी फॉरवर्ड करके ले जाना पड़ता है। क्या वो एक व्हीकल जो होता है आम जनता तक जाने का, उन तक पहुंचने का, रीच आउट करने का, क्या वो इफेक्टिवली कर पाएंगे? सब कुछ इस पे डिपेंड करता है। बिल्कुल, तो अभी तो हवा बन रही है, अब देखेंगे जैसे जैसे मुद्दे उठेंगे उनका हम विश्लेषण भी करते रहेंगे, आपके सामने हाजिर होते रहेंगे। अभी के लिए बस इतना ही, नमस्कार।